बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आपको नज़र आ रहा है जामुन का दरख्त। तो ये मेरे घर में लगा हुआ है जामुन का दरख्त। जामुन के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना आज आपसे जामुन की एक रेसिपी शेयर की जाए। तो जामुन के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो इस मौसम में, बरसात के मौसम में आता है, तो जामुन लाजमी खाना चाहिए। स्किन के लिए, दांतों के लिए, दिल के लिए, वेट लॉस के लिए और सांस की प्रॉब्लम के लिए और डायबिटीज़ के लिए, गम्स के लिए बहुत ही एक अल्लाह ताला की नेमत है। और ये हीमोग्लोबिन जो है खून को भी बढ़ाता है। तो इसमें आयरन, विटामिन सी की बहुत ही ज़्यादा मिकदार होती है। तो आज हम इसका शरबत बनाएंगे। तो ये देखें, मैंने शरबत बनाने के लिए रख दिया है। 1 किलो मैंने लिए हैं जामुन और ये 6 से 8 गिलास तकरीबन पानी डाला है और इसको पकने के लिए रख दिया है। और इसको मैंने कुचल लिया था हाथों से ही, क्योंकि नरम जामुन आपने लेने हैं और उनको हाथों से जो है वो कुचल के इसको पकने के लिए रख दिया। ये देखें, ये इस टाइप का होगा। अब हमने इनको पकाना शुरू करना है और इतना पकाना है कि इनका जो कलर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, कलर चेंज हो जाना चाहिए, मतलब जो इनका पर्पल कलर है वो वाइट हो जाएगा। इस हद तक हमने इनको पकाना है। और वो बहुत ही जल्दी इसका कलर जो है वो ये क्योंकि नरम होते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको रख दें पकने के लिए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है और पकने के लिए मैंने इनको रख दिया है और कुचला है इनको अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब हम कुचलेंगे तो उसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं जामुन की वो इसमें आ जाए। जामुन में जो होते हैं वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आयरन, विटामिन ए होता है आँखों के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जो सीज़नल फ्रूट होते हैं ना, उनको लाजमी अवेल करना चाहिए हमें। हर सीज़न का फ्रूट आप बेशक थोड़ी मिकदार में ही खाएं, तो खाना ज़रूर चाहिए। तो ये देखें, इस तरह ये पक रहा है और मैंने कहा था कि मैं आपको जो है फ़वाइद भी साथ साथ बता दूं ताकि ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। और कलर आप चेक करें, माशाल्लाह नेचर के कलर, कुदरत जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसके बहुत ही प्यारा कलर इसमें आ चुका। तो ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है और पक चुका है और कलर भी चेंज हो गया है। अब हम जो हैं इस सारे को चूल्हे से उतारेंगे अपने स्टोव से और उसको हम स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेनर ले लिया है एक मैंने और इसमें स्ट्रेन कर दिया सारा जूस जो है, क्योंकि पल्प जो है वो हमें सेपरेट करना है और जूस की फॉर्म हमें चाहिए और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो जूस में आ चुकी हैं। और ये प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखें पल्प वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का सा अब उसका डार्क से लाइट कलर में आ गया है। और अगर अब आप इसे चाहते हैं तो और मज़ीद जूस इसका जो थोड़ा सा है, इसमें चम्मच से इसको इस तरह कर लीजिए और ये इसका पल्प है। ये देखें जूस की फॉर्म हमें हासिल हो चुकी है। ठीक है, और ये इसका पल्प और गुठलियाँ साइड पे करते हैं और ये हमारी जूस की फॉर्म आ गई। बस अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने क्या करना है कि इसको अपनी जो हमने सेपरेट किया है इसको हमने दोबारा से जो है चूल्हे पर रखेंगे, क्योंकि ये फीका है बिल्कुल ही। इसमें कलर जो है मिठास वगैरह नहीं है, बिल्कुल हल्की सी जो एक ओरिजिनल फॉर्म होती है वो है। तो इसको हम दोबारा से स्टोव पे रखेंगे और इसमें शुगर ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने लिया है शुगर का, पूरा ये मेजरिंग कप है तो 1 कप लिया है। तो पहले मैंने आधा डाला है, आधा डाल के उसको मिक्स कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा शीरा शीरा ना हो जाए और बहुत ज़्यादा मिठास ना हो जाए। और जो जूस का अपना एक टेस्ट है वो फिर कहीं और रह जाता है। तो शुगर इतनी हमने डालनी है
कि जो है जूस का टेस्ट भी रहे और बिल्कुल एक जो मिठास वाली फॉर्म हमें ना हासिल हो जाए। तो मैंने डाल के इसको मिक्स कर दिया है और फिर इसको टेस्ट कर लेना है। अगर शुगर आपको ठीक लगती है अपने अकॉर्डिंग, हल्की अगर पीते हैं तो वेल एंड गुड, वरना जो है मुझे बहुत हल्की लग रही थी तो फिर मैंने जो है बकिया भी चीनी उसमें डाल दी और इसको मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। बस चूल्हे पे चढ़ाने का मकसद ये था कि ये अच्छी तरह से जो इसकी शुगर है वो मिक्स हो जाए प्रॉपर वे में, ठीक है। और चम्मच भी हिला दिया है। बस ये हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट एक जूस की फॉर्म आई है। जामुन का जूस जो है वो तैयार हो चुका है परफेक्ट वे में। अब इसको क्या करना है, ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं तो इस तरह तो नहीं पिया जाएगा, तो इसको हमने अब ठंडा करना है। और ठंडा क्या करना है, इसमें हमने डालनी है खूब सारी बर्फ़ और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये मैंने जग में इसको निकाल लिया है और इसमें ज़्यादा सारी मैंने बर्फ़ डाली है और लेमन भी डाल दिए, क्योंकि लेमन से जो है इसका जायका बहुत ही अच्छा आ जाता है और डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो चलें अब इसको सर्व करते हैं। ग्लासेस मैंने ले लिए, उनमें भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है और मिंट डाला है। तो इसको हम अपने सर्विंग ग्लास में जो है वो निकालते हैं। जूस को कलर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, नेचर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत कलर। और बस ये मैंने इसमें निकाल दिया है और इसमें अब हमने क्या करना है, लेमन स्क्वीज़ करेंगे। लेमन से जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो बस जी मज़ेदार सा जामुन का शरबत तैयार है, इसको नोश फरमाएं और मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें एक अच्छी सी रेसिपी से। और अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।